बहुत समय पहले की बात है। धर्मपुर राज्य में अनिमेष नाम के राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में एक बहुत ही विद्वान साधु आए। साधु सीधा ही राजा के दरबार में जाने लगे। सिपाहियों ने उन्हें रोकने की बहुत ही कोशिश की, पर वह मानने वाले कहाँ थे। साधु राजा के सामने जाकर खड़े हो गए। अचानक से साधु को अपने सामने देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने साधु से पूछा कि बाबा, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? इस तरह दरबार में आने का क्या कारण है? क्या मैं जान सकता हूँ? मैं एक आध्यात्मिक विचारक हूँ। मुझे पड़ोसी राज रामपुर के राजा ने प्रवचन के लिए अपने राज्य में बुलवाया है, लेकिन मुझे वहाँ पहुँचने में देर हो गई है। रास्ते में रात हो गई है, तो मैं आपके महल में आ गया हूँ। आज की रात मैं आपके महल में विश्राम करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अपने इस बड़े महल में से थोड़ी सी जगह देंगे? साधु की बातें सुनकर राजा अचंभित होकर बोले, बाबा, ये महल है, यहाँ आप कैसे ठहर सकते हैं? आपके ठहरने का इंतज़ाम महल के बाहर विश्राम स्थल में करवा दिया जाएगा। वहाँ आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। साधु ने राजा से कहा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? राजा ने कहा, जी हाँ, अवश्य पूछिए। साधु ने कहा कि आपसे पहले इस महल में कौन निवास करता था? राजा ने कहा, मुझसे पहले इस महल में मेरे पिताश्री निवास करते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के उपरांत अब मैं राजा बन गया हूँ, इसलिए अब मैं निवास करता हूँ। साधु ने कहा, अच्छा, क्या एक और प्रश्न कर सकता हूँ? राजा को गुस्सा आ रहा था, पर अपने गुस्से को शांत करके राजा ने कहा, अवश्य करिए। आपके पिताजी से पहले ये महल किसका था? राजा ने खींचते हुए कहा, अवश्य ही यह महल मेरे पिताजी के पिताजी यानी कि मेरे दादाजी का था, और उनके दुनिया से जाने के बाद मेरे पिताजी का हो गया। साधु बोले, ये महल जिस पर तुम घमंड कर रहे हो, ये ना कभी तुम्हारा था और ना ही कभी किसी का ही होगा। इस संसार में इंसान कुछ ही समय के लिए आता है। हम जिस जगह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वह स्थान हमारा विश्राम स्थल कहलाता है। क्या तुम इसे अपने साथ ले जाओगे? अब तुम ही बताओ, ये महल विश्राम स्थल ही तो है। राजा को साधु की बात समझते देर नहीं लगी। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने संत से अपनी भूल के लिए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और अपने महल में रुकने के लिए जगह दिया। इस बात से तो हम सब भली भांति परिचित हैं। संसार से हम जब भी जाएंगे, हमारे हाथ खाली रहेंगे। जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं, ये मेरा है, ये तेरा है, में लगे रहते हैं। धन और लालच के पीछे भागते रहते हैं और जिंदगी में छोटी छोटी खुशियों को भूल जाते हैं। पैसा जीवन के लिए बहुत कुछ है, पर सब कुछ नहीं है। इसलिए हमारी आलीशान जिंदगी हो न हो, पर एक खुशहाल जिंदगी जरूर होनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।